हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में ये जो सामने आपको डीबी ड्रेसिंग हुआ है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा फुल डिटेल में। और सामने जो लोड स्केड्यूल है ना, इस डीबी का ही ये लोड स्केड्यूल है। कैसे इस डीबी के हिसाब से इस लोड स्केड्यूल के हिसाब से डीबी ड्रेसिंग करते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले हम लोड स्केड्यूल को समझेंगे, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले आप जान जाइए कि इस डीबी को जो मेन केबल आएगा ना, वो उसका साइज़ क्या होने वाला है। तो डीबी का थोड़ा वीडियो साफ़ नहीं हो सकता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप देख रहे हैं 4 को 10 mm स्क्वायर XLPE SWA PVC प्लस 1 को 10 mm स्क्वायर, यानी जो मेन केबल होगा 4 को 10 mm स्क्वायर का होगा, और जो साथ में उसका अर्थिंग होगा 1 को 10 mm स्क्वायर का होगा। तो चलिए सबसे पहले इस केबल को आप देखिए, देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे 2 केबल नज़र आया। ये 4 को 10 स्क्वायर mm का है और ये है 1 को 10 स्क्वायर mm का है। शायद अगर आपको दिखे, 1 मिनट, शायद हल्का हल्का दिख रहा है। हाँ, 1 को 10 स्क्वायर mm का, और ये होता है 4 को 10 स्क्वायर mm। इसके अंदर 4 कोर का केबल होता है, ठीक है। तो ये जो केबल होगा वो आकर इस आइसोलेटर से कनेक्टेड हो जाएगा। देख रहे हैं, रेटिंग ऑफ इनकमर का रेटिंग जो है 63 एम्पियर TPN आइसोलेटर। आइए इसको देखते हैं इस पूरे डीबी में कहाँ है, ठीक है। यो सामने वाला देखिए, ये आइसोलेटर है, ठीक है। कितना पोल है? 1 2 3 पोल और न्यूट्रल। तो 3 पोल न्यूट्रल TPN है। कितने का है? 63 एम्पियर का है, ओके। तो इसके अंदर आके हमारा, इसके अंदर से कितना है, अभी मैंने आपको बताया 4 कोर, यानी 4 केबल जो निकलेगा, 1 RYB इसमें लग गया और न्यूट्रल इसमें लग गया, ठीक है। R इसमें, Y इसमें, ब्लू इसमें और न्यूट्रल यहाँ से। फिर ये पावर इसको दे दिया और यहाँ से पावर अब आगे चलेगा। तो यहाँ से जो पावर निकला, आइसोलेटर से, वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ से पता चलेगा। वो पावर एक सेक्शन, 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्शन में बट जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब इसका जो डिज़ाइन है, देख रहे हैं ना, ये जो सेक्शन क्या है, एक मिनट, ये जो रेटिंग ऑफ ELCB है, यानी ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो 40 एम्पियर 40 एम्पियर 40 एम्पियर 40 एम्पियर लाइट के लिए 100 मिली एम्पियर का होता है। और वही 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर जब आ जाए तो वहाँ पे समझ लीजिएगा वो पावर का है, और उसके अंदर 4 स्क्वायर का ही केबल जा रहा होगा, या इससे ऊपर का जा सकता है। लेकिन जब ये ELCB 100 मिली एम्पियर का होगा तो यानी वो लाइट का है, और उसके अंदर केबल आपको 2.5 का नज़र आएगा, 2.5 का। तो सेक्शन 1 का ELCB, 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 7 8, ये सब आपके क्या हैं? ELCB है। ELCB की रेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आए तो 40 एम्पियर 40 एम्पियर, सही है ना। 100 मिली एम्पियर, उसी को 0.1 एम्पियर लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही है, ठीक है, 40 एम्पियर। ये तो हो गया आपका हर सेक्शन का ELCB की रेटिंग, हाँ, ठीक है। जैसे आपने देखा टोटल कितना ELCB आपको मैंने मार्किंग 9 है ना। आइए देखते हैं, पूरा डीबी रहा आपके सामने। हाँ, तो इसमें देखिए 1 पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आगे आपको 5वां सेक्शन, 6वां, 7वां, 8वां, अरे 9वां तो है नहीं। 9वें की जगह पे क्या है? स्पेस है। तो ऑलरेडी ड्राइंग में लिखा है 9 नंबर का, जो थोड़ा करीब करता हूँ, 9 नंबर का जो सेक्शन है उसके आगे देखिए कोई सर्किट नंबर नहीं है। सर्किट नंबर है लेकिन कोई वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये नहीं है, लेकिन ये स्पेस देखिए लिखा हुआ है, यानी इसीलिए यहाँ पे वो 9 नंबर का जो सेक्शन का ELCB है वो स्पेस में रखा गया है, जगह छोड़ के रखा गया है कि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ा तो हम अपने पास से मार्केट से ELCB ला के लगाएंगे।
डन। तो ये रहा अपना ELCB का इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद आगे सीरियल नंबर रहेगा। देखिए हर सेक्शन से 6 सर्किट 6 सर्किट 6 सर्किट 6 सर्किट, यानी मैक्सिमम 6 सर्किट, कम होगा चलेगा। जैसे कम है यहाँ पे 9 नंबर का सर्किट होगा, उसमें केवल 3 सर्किट है। 8 नंबर वाले सेक्शन में केवल 3 सर्किट है। 7 नंबर वाले में केवल 5 सर्किट 6 सर्किट, ऐसे मतलब मैक्सिमम 6 सर्किट ही होगा। अच्छा, जो पहला सेक्शन है उससे जो अब रेटिंग आप MCB का जो रेटिंग है 10 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 20 20 32 32 20 20 20, ओके। तो आप देख रहे हैं सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से, सेक्शन 3 से, सेक्शन 4 से जितनी भी MCB हैं उन सबका रेटिंग कितना है? 10 का है। 10 10 10 10 10 10 और ये रहा 10 10, ठीक है। अब आते हैं नीचे सेक्शन 5 में देख लीजिए MCB की रेटिंग 20 32 32 32 32, कुछ 20, कुछ 32, कुछ 32, तो कुछ 20 20 है, ठीक है। अभी बताते हैं क्यों। तो आप देख रहे हैं जिसका 10 10 है उसमें सबका केबल का साइज 2.5 2.5 2.5 2.5 है, यानी फेज 2.5 है, न्यूट्रल 2.5 है और अर्थिंग भी 2.5 है। यानी हर सर्किट से 3 वायर चला है। जैसे R1 है 2.5 का लाइट का, R1 का जो न्यूट्रल है R1, देख रहे हैं R1, यानी फेज न्यूट्रल अर्थिंग, यानी एक लाइट के लिए कितना 3 केबल जो आया, फेज न्यूट्रल अर्थिंग। तो फेज MCB से जुड़ा, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल के सेक्शन से, अर्थिंग का केबल अर्थिंग के सेक्शन से। इसी तरीके से Y1 रहेगा, वो आइए चेक करते हैं। Y1 फेज है तो इसका Y1 ब्लैक न्यूट्रल और Y1 अर्थिंग, यानी ये तीनों मिलके एक सर्किट हो गया। तो ये भी लाइट का है। फिर इसी तरीके से ब्लू B1 B1, ठीक है, यानी ये तीनों मिलके एक सर्किट लाइट का है। लाइट का कैसे पता चला? MCB 10 का है इसलिए पता चला। अगर MCB 20 का होगा तो हम जानेंगे कि वो पावर का सर्किट है, पावर वहाँ से फीड हो रहा है। और 32 होगा तो हम जानेंगे कि वो पावर है लेकिन रिंग सर्किट है। 32 है, रिंग सर्किट है, तभी 2 केबल। देखिए सब में ना एक ही केबल आके लगा है, सब में ना एक ही केबल, लेकिन जहाँ पे 2 केबल लगा है वो 32 का है, जहाँ 2 केबल लगा है 32 है, जहाँ 2 केबल है वो 32 का रेटिंग वाला MCB है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जहाँ 20 है वहाँ पे केवल एक केबल है, एक वायर है। जो 32 है वहाँ पे 2 वायर है। 2 वायर माने रिंग सर्किट है, 2 माने रिंग सर्किट। रिंग सर्किट में MCB का जो रेटिंग होता है वो 32 का होता है। क्लियर? ओके। तो इस तरीके से आपने जाना कि सेक्शन है, हर सेक्शन से 6 MCB लगा है। तो ये वाला चीज़ ज़रा देखिए, सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 से देखिए कितना MCB है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद बंद। फिर दूसरा चल गया, देख रहे हैं यहाँ पे निशान भी लगाया है, 1 2 3 4 5 6। सेक्शन 2 से ये फीड हो रहा है, सेक्शन 3 से ये 6 फीड हो रहा है, सेक्शन 4 से 3 फीड हो रहा है। ज़रा सेक्शन 4 देखने बनता है, क्यों 3 ही है। तो सेक्शन 4 में देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 सर्किट 6, लेकिन यहाँ पे MCB केवल 3। देखिए 1 2 3 MCB है, बाकी 3 स्पेस है, इसलिए 3 के लिए यहाँ स्पेस दिया कि फ्यूचर में ज़रूरत हो लगा लो, ऐसी से फीड हो रहेगा। क्लियर? तो ये रहा कहानी उसका। ओके, अब ये हो गया, मतलब पूरा कैसे आप देख सकते, मुझे लगता है आशा है कि आप समझ चुके होंगे बातें। ठीक है, अब जरा हम आते हैं सेक्शन 5 में, जहाँ से पावर का चल रहा है। ELCB सेक्शन 5 का, इस ELCB से सेक्शन 5 में 1 2 3 4 5 6 MCB लगे हुए हैं। और देखिए इसमें पहला R9 है। R9 देखिए केवल 20 का है,
हाँ, फिर उसके आगे 20 का है, फिर 32 32 32 32, हाँ, तो फिर उसके आगे देखिए 32 32 32 32 32, मतलब जैसे रहेगा। हो सकता है कि मान लीजिए 20 से एक्स्ट्रा हो चलेगा, जैसे Y9 जो है यहाँ पे, हाँ, इसमें रिंग नहीं दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे रिंग वाला है, तो हो सकता है कि जो जब डीबी बन रहा होगा, डीबी जब डिज़ाइन करके आया होगा जहाँ से, उसको ना इससे पहले वाला लोड शेड्यूल दिया गया हो, क्योंकि लोड शेड्यूल टाइम टू टाइम वेरिएस जैसे हो जाता है। साइड पे कोई आया, बोल दिया मुझे इधर पावर चाहिए, ये चाहिए, तो बाद में ऐड कर दिया जाता है किससे, इसको, तो रिंग बन जाता है, या कभी डिज़ाइनर चेंज कर देता है। तो हो सकता है जब डीबी दिया गया हो, ये जो सप्लायर है उसको, उस लोड शेड्यूल में ये जो सर्किट हो रिंग हो, लेकिन अभी हम लोग के पास ये रिंग नहीं है, तो साइड के हिसाब से हम लोग बस इसको रिंग नहीं बन। लेकिन ये जो B11 दिख रहा है, बाकी जहाँ रिंग है ना वो रिंग है। क्योंकि क्या हुआ है, एक और प्रॉब्लम हुआ है, जैसे अभी कि कुछ हम लोग जब टेस्टिंग किए तो पता चला कुछ वायर कटा हुआ है, तो उसको चेंज करना है, इसीलिए कुछ वायर इधर हम लोग छोड़ दिए हैं। हाँ, देख रहे हैं ना, क्योंकि इसको चेंज करके वापस लाकर फिर इसके अंदर डालना है, क्योंकि सिविल वालों के ग्राइंडर चलाते समय कुछ वायर कट गया, तो कंटिन्यूटी टेस्ट किए हम लोग, तब पता चला कि वायर डैमेज है। जैसे आइए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जैसे इस रूम से वायर जा चुका था, लेकिन सिविल वाले कुछ ग्राइंडर चला रहे थे, तो देख रहे होंगे आप, ये वायर डैमेज है। अगर हाँ देखें ना, तो ये वायर पूरा डैमेज है, देख रहे हैं, पूरा दिख रहा है। इसीलिए इस वायर को अब हम लोग चेंज करेंगे। तो अब वायर को चेंज करना था, डीबी ड्रेसिंग करना भी ज़रूरी था, तो वायर हम बाद में चेंज करके वो जो सर्किट होगा इधर ला के हम लोग उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। रिंग जो रहता है सामने लिखा रहता है रिंग रिंग रिंग। वीडियो कैसा लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।